students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic, that is Roman numbers. Roman numbers और Roman numerals, जैसे हम क्या देखेंगे, कुछ सिंबल्स होंगे हमारे पास जो कुछ नंबर्स को डिफाइन करेंगे कि हम उनको कैसे लिख सकते हैं। जैसे आप लोगों ने वॉच में देखा होगा, जो आपके पास कुछ एनालॉग क्लॉक्स होंगी, ठीक है, या फिर आप क्लासरूम के बाहर देखते हैं, तो रोमन न्यूमरल्स हैं जो क्या नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या गिवन है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आता है, about 2000 years ago the Romans developed a system of numeration which was entirely different from Indo-Arab numerals. अब देखिए हम जो हैं वो कैसे करते हैं। अब हमारे पास नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक, हम उनको अरेंज करते हैं, अपने नंबर्स को डिफाइन करते हैं। लेकिन जो रोमन्स थे वो यूज़ करते थे अल्फ़ाबेट लेटर्स, बेसिक सिंबल फॉर राइटिंग न्यूमरल्स। अब जैसे I, V, X, L, C, D है, ठीक है। तो ये जो नंबर्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे, I रिप्रेजेंट करता है 1, V रिप्रेजेंट करता है 5, X रिप्रेजेंट करता है 10, L रिप्रेजेंट करता है 50, C रिप्रेजेंट करता है 100, D रिप्रेजेंट करता है 500 एंड M रिप्रेजेंट करता है 1000, ठीक है। तो चलिए ये सारे हमारे सिंबल्स हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ रूल्स देखने हैं जिसकी वजह से हम अपना नंबर सिस्टम कंप्लीटली फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट रूल इज रिपीटेशन ऑफ I एंड X अप टू 2 स्टेप्स ओनली मीनिंग एडिशन। अगर देखिए आप लोगों ने एडिशन करना है तो आप क्या करेंगे, इनको रिपीट करेंगे 3 टाइम्स मैक्स टू मैक्स। जैसे लाइक आपने यहाँ पे I 2 टाइम्स देखा तो 1 + 1 हो गया, देन यहाँ पे X 2 टाइम्स है तो 10 + 10 क्या हो गया 20, क्लियर। V, L, D आर नेवर बी रिपीटेड। अब देखिए जो 5 हो गया, 5, 50 और 500, इनको आप रिपीट नहीं कर सकते, मतलब जो 5 वाले नंबर्स है। चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं। सेकंड, इफ स्मॉलर नंबर इज रिटर्न टू द राइट ऑफ द लार्जर नंबर। अब देखिए यहाँ पर स्मॉलर नंबर है और यहाँ पर लार्जर नंबर है, तो इनको राइट में लिखेंगे तो उसका मतलब क्या होता है, हमारा एडिशन, क्लियर। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, इफ I इज रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ V एंड X, दैट इज सब्ट्रैक्शन। अगर हम लेफ्ट में स्मॉलर न्यूमरल्स को लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। देखिए I और V में स्मॉलर कौन है, I, और वो किधर लिखा हुआ है, लेफ्ट में, तो उसका मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन। चलिए इसके बाद देखते हैं, V इज नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ X। तो V वो 5 वाले जो नंबर्स हैं उनको हम लेफ्ट में नहीं लिखते, तो ऐसे ही V को भी हम X के लेफ्ट में नहीं लिख सकते। नेक्स्ट इज व्हेन अ स्मॉलर नंबर इज प्लेस्ड बिटवीन 2 नंबर्स ऑफ ग्रेटर वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे 2 ग्रेटर वैल्यूज हैं X एंड V, तो अब इनके बीच में एक स्मॉलर वैल्यू आ गई, इसका मतलब क्या है, जो नेक्स्ट होगी हम उसके हिसाब से उसको रिएक्ट करेंगे, मतलब माइनस कर देंगे। ओके, नाउ हियर वी आर हैविंग नोट्स, दैट इज 1, द सिंबल I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X, द सिंबल X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C, and symbol C can be subtracted from D and M, and V, L, D never be subtracted। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, I इसमें सब्ट्रैक्ट होगा, X L C में से होगा और C इन दोनों में से होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ टेबल गिवन है हमें 1 to 50 का, ठीक है। अब जस्ट लाइक देख लेते हैं। 17 के लिए इन्होंने बोला है कि X V I I लिखेंगे, then 29 के लिए ये हो गया, 39 के लिए ये हो गया, 50 के लिए L हो गया, एंड 47 के लिए XLV77 हो गया। ओके, नेक्स्ट इज आर एक्सरसाइज 2A। तो यहाँ पर देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, राइट द कॉरस्पॉन्डिंग रोमन न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो देखिए यहाँ से हम ले लेते हैं सबसे पहले 9 के लिए हमें I और X यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि X क्या है, हमारा ग्रेटर नंबर है, और I हमारा क्या, स्मॉलर नंबर, तो वो लेफ्ट में लिख दिया, दैट इज आवर सब्ट्रैक्शन। अब देखिए जी पार्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 20 के लिए 2x हो गए और 4 के लिए I और D, क्लियर। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हियर वी आर हैविंग राइट द कॉरस्पॉन्डिंग इंडो-अरब न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, अब ई पार्ट ले लेते हैं। अब देखिए L और X लिखा है, इसका मतलब इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर चलो उसको अलग से ले लेते हैं। अब देखिए जो XL है इसको देखेंगे तो हमारे पास L की वैल्यू होती है 50, उसमें से माइनस करेंगे 10। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा है XL, तो देखिए यहाँ पे L और X लिखा हुआ है, इसका मतलब L और X में से छोटा कौन हो गया, X, और L कौन हो गया, बिगर।
तो जब भी स्मॉलर वैल्यू हम क्या करते हैं अपने लेफ्ट में लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है वो माइनस। तो 50 माइनस 10 करेंगे। ओके, तो यहाँ पे कितना आ गया 40, और ये क्या आई और एक्स, इसका मतलब 10 में से हमें क्या माइनस करना है, वन। तो यहाँ पर हम प्लस कर देते हैं 10 माइनस 1, ये हो जाएगा 9। सो दिस इज 49। क्लियर? सो दिस इज आवर आंसर। अब उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज कंपेयर ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग ग्रेटर देन एंड लेस देन साइन। ओके, तो यहाँ से हम पिक करते हैं डी पार्ट। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 50 माइनस 10 प्लस 10 माइनस 1। अब इसको देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यूज आ गई। यहाँ पर हो गया 40 प्लस 9, दैट इज 49। अगर आप यहाँ पर देखेंगे दैट इज x इंटू एक्स, दैट इज 20 प्लस 4, तो ये कितना हो गया 24। विच वन इज ग्रेटर, दिस वन। So we are going to use this symbol. Okay, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। हम ले लेते हैं एस पार्ट। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास ट्रिपल एक्स है, दैट मीन्स 30, और ये हो गया 6, दिस इज 36। और एल किसके लिए होता है, 50 के लिए। चलिए, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास दिस वन इज द ग्रेटर वन। ओके, तो आई होप आपको ये रोमन न्यूमरल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।